Hello everyone, today we are going to start our exercise 1.5 introduction of our chapter number system. Today we are going to study the introduction topics that we are going to use in the sums of our exercise 1.5. As you people know, we have already started the introduction of it in our previous video. Today we are going to study it thoroughly, right? So, in this topic, we are going to discuss the properties of rational and irrational numbers. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमने करनी थी रैशनल और इरेशनल नंबर की. पहले हम करते हैं ए पार्ट, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल numbers. तो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. तो आर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो हमने कल ऑलरेडी कर ली, एक बार रिकॉल करेंगे उसको. पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखा था वो रैशनल नंबर्स को क्या करी थी, होल्ड करी थी. हमने देखा कि जब भी हमने दो रैशनल नंबर्स को, मतलब आप जो भी कर लो, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर आप रैशनल नंबर को, दो रैशनल नंबर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगा दो, चाहे एडिशन लगा दो, सब्ट्रैक्शन लगा दो, मल्टीप्लिकेशन लगा दो, डिवाइड लगा दो, कोई भी लगा दो, जब आप दो रैशनल नंबर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो वो रैशनल नंबर ही होगा. तो इसमें हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी holds for all the ऑपरेशंस कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फॉर रैशनल नंबर्स, राइट. हमने क्या पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी में कि जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर हमेशा हमारे पास रैशनल नंबर आएगा. जब भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा. रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर रैशनल नंबर ही आएगा. अगर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करें तो आंसर हमारा रैशनल नंबर ही आएगा. तो ये थी हमारी की प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की. रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं अपने ही रैशनल नंबर्स के जोन में. रैशनल नंबर्स होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट. तो अब हम करेंगे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी. ये तो हमने पहले ही कर ली थी. अब हम करेंगे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ये हम सब पे लगाएंगे, सारे ऑपरेशंस पे लगाएंगे. ये हमें कहती क्या है कि ऑपरेशंस जो हैं वो सेम रहते हैं. ऑपरेशंस रिमेन्स द सेम but the positions got interchanged. कैसे, ये देखते हैं. और ये भी देखते हैं कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन से ऑपरेशन होल्ड करते हैं. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसमें हम क्या कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें ऑपरेशंस तो सेम रहते हैं. अगर हम प्लस करें तो प्लस ही होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई ही होगा, बस पोजीशंस को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज. अगर तो हमारा आंसर सेम आता है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर नहीं आता तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती. तो पहले इसको चेक करते हैं अंडर एडिशन. पहले चेक करते हैं इसको अंडर एडिशन. ऑपरेशन लगाया एडिशन का. एडिशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या कहती है, a प्लस बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी प्लस ए वेयर a and b are
rational numbers, right? ओके तो अब हमने देखना है, देखो ये हमारे पास a प्लस बी था, इधर हमारे पास सिर्फ पोजीशंस इंटरचेंज हुई, जो ऑपरेशन था हमारा वो सेम ही रहा, वो क्या था, प्लस का। अब हमने देखना है कि अगर दो रैशनल नंबर्स की ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंडर क्या करेगी, रैशनल नंबर्स की होल्ड करेगी, अगर इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इक्वल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दो रैशनल नंबर्स ले लें, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स ही होते हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें 2+3, ए और बी की पोजीशन यहाँ पर चेंज कर दो, 3+2, इधर भी आंसर कितना आएगा, 5 इज इक्वल्स टू 5। तो एडिशन की प्रॉपर्टी तो क्या करगी, होल्ड करगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होल्ड्स। तो क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of rational numbers for addition होल्स, क्योंकि आंसर सेम आ गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, सब्ट्रैक्शन की, ऑपरेशन लगाए तो सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन देखें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ऑपरेशन सेम रखना, बस पोजीशन को क्या कर देना, चेंज। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या ये माइनस की, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ये एग्जिस्ट करती है इसमें? अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हमने एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल अगेन फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया 2-3 इज इक्वल्स टू 3-2, ऑपरेशन हमने रखा सेम बट पोजीशंस क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, 2-3 -1 होगा और 3-2 होगा 1, जो कि इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। इफ़ दे आर नॉट इक्वल तो क्या होगा हमारे पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर, commutative property for rational numbers does not hold for subtraction, right? क्लियर हो गया। अब हमारा थर्ड ऑपरेशन क्या होगा इसके अंडर, थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा, राइट? मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव क्या होगा, ऑपरेशन सेम रखना है, बस क्या करनी है, पोजीशंस इंटरचेंज करनी है। तो इसमें अगर हम देखें फॉर एग्जांपल वेयर ए एंड बी, आपको पता ही है ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। अगर हम लें फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 इज इक्वल्स टू 3 × 2, 2 × 3 कितना आ गया, 6 इज इक्वल्स टू 6, रिजल्ट आ गया सेम, आंसर आ गया हमारे पास सेम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स holds for multiplication, right? फोर्थ हमारे पास क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन की बात करें तो क्या होगा, A/B/C। अगर हम लें A/B, C लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें, A/B इज इक्वल्स टू B/A, डिवाइड करें तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इसमें एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल
For example, 2/3 is equals to 3/2. क्या ये आंसर सेम आएगा? नो। तो डिवीजन प्रॉपर्टी जो है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स डज नॉट होल्ड्स फॉर डिवीजन, राइट? तो हमने यहाँ से क्या जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, thus commutative property holds for addition and multiplication and does not holds for subtraction and division, right? तो हमारे पास जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करती है? होल्ड करती है, बट डज नॉट होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, राइट? तो अब हमारी ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे, रैशनल नंबर्स की थर्ड प्रॉपर्टी पे चलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लेंगे तीन रैशनल नंबर्स। तीन रैशनल नंबर्स के साथ हम उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना देखेंगे, ठीक है? तो अब हम इसमें करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम कैसे लिखेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेक करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? पहले हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है हमारा एडिशन का, ऑपरेशन फॉर एडिशन। एडिशन चेक करते हैं। एडिशन हमारी क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलेगी? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अगर हम a प्लस बी की ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, फिर c के साथ करें, और इसमें b प्लस सी को पहले सॉल्व करें और a को बाद में ऐड करें, तो क्या आंसर सेम आएगा? अगर आंसर सेम आएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन होल्ड करेगी। अगर नहीं आएगा तो वो होल्ड नहीं करेगी। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या करें हम? 2 + 3 + 5। ए बी सी की वैल्यू लो, ए की ले ली 2, बी की ले ली 3 एंड सी की ले ली हमने 5, राइट? तो ये हमारे पास 2 + 3 + 5 फिर से कर दिया। पहले इनको सॉल्व करा। 2 + 3 क्या होगा? 5। 5 + 5 तो 10 ही होते हैं। और ये कितना हो गया हमारे पास? 5 + 3 होते हैं 8। पहले इसको सॉल्व कर दिया, वो भी कितना आ गया? 10। तो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी holds for rational numbers
फॉर एडिशन या अंडर एडिशन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड ऑपरेशन। अगर हम इसमें देखें तो सेकंड ऑपरेशन हमारा क्या होगा? सेकंड ऑपरेशन हमारा इसमें होगा सब्ट्रैक्शन का। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो कैसे लगेगी? a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। पहले इस पे ब्रैकेट, फिर इस पे ब्रैकेट, करो सॉल्व। अगर हमने करा 2 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 5, ब्रैकेट दे दो। 2 माइनस 3 कितना होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -5 -5 -1 कितना आएगा? -6 कितना आएगा? -6। और 2 माइनस 3 माइनस 5 कितना होगा? -2 माइनस माइनस कितने हो गया हमारे पास? प्लस हो गया। 2 + 2 कितना हो गया? 4। -6 इज नॉट इक्वल्स टू +4। तो जो हमारी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, therefore subtraction property, therefore subtraction property does not holds for rational numbers in associative property, right? नेक्स्ट आ गया हमारे पास थर्ड। क्या होगा? अब हम किसके लिए चेक करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। वो तो आपको पता ही, आपने लिखना है वेयर a b एंड c आर रैशनल नंबर्स। ये तो आपको पता ही है, सब में हम रैशनल नंबर्स के लिए कर रहे हैं तो रैशनल नंबर्स ही होगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? अगर हम एग्जाम्पल दें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5, ब्रैकेट सॉल्व कर दी। 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 5, ये कितना आ गया? 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 2, 6 5 ज़ा कितना होता है हमारे पास? 30। तो ये भी कितना होता है? 30। आंसर आ गया सेम। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। तो हम लिखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी under multiplication होल्स। क्लियर हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्स, डन। फोर्थ आ गया हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास डिवीजन। नाउ वी विल चेक फॉर डिवीजन। क्या होगा? a बाई बी बाई सी इज इक्वल्स टू a बाई बी बाई सी। तो पहले a बाई बी को सॉल्व करना, फिर b बाई सी को। ये हमारे पास होल्ड नहीं करेगा अगर हमने इसको डिवीजन में, अगर आप ऐसे एग्जांपल ले लो 2 3 5 की, तो ये जो डिवीजन प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये एसोसिएटिव के अंडर होल्ड नहीं करेगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी for division does not holds, right? ये थी हमारी डिवीजन प्रॉपर्टी। तो हमने क्या देखा, इसमें भी हमने 4 ऑपरेशंस लगाए हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 2 ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं, एक मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की, वही होल्ड कर रही है। जो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है वो होल्ड नहीं करा। अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी कर ली थी एसोसिएटिव। अब हमारी रैशनल नंबर की जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, ए इंटू बी प्लस सी is equals to a into b plus b into c a plus b इसको इसके साथ a plus b a into b plus c is equals to a into b plus a into c। ठीक है। और सेकंड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है हमारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की। ये हम अंडर अगर सब्ट्रैक्शन लगाएं तो वो भी क्या करेगी, होल्ड। a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो ये होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो है रैशनल नंबर्स के लिए क्या करेगी, होल्ड करेगी। ठीक है। तो अब हमने अगर हम इसकी रिकैप्चुलेशन करें, एक बार रिवाइज करें, तो हमने क्या करा, हमने डिस्कशन करनी थी रैशनल और इरैशनल प्रॉपर्टीज़ के नंबर्स के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर हमने पहले प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर्स की डिस्कस करें, उनके 4 ही ऑपरेशंस को हमने डिस्कस किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी। उसमें हमने क्या करा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स हैं जो वो क्लोज होते हैं, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं अंडर रैशनल नंबर्स। तो कैसे पता चला वो, कि जब भी हमने दो रैशनल नंबर्स को चाहे प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवीजन कुछ भी करा, तो हमारा जो आंसर था वो हमेशा हमारे पास रैशनल नंबर ही था। तो ये हमारी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम ऑपरेशंस को सेम रख के सिर्फ उनकी पोजीशंस को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। जैसे हमने एडिशन में करा, हमने एडिशन करी a प्लस बी प्लस ए। ऑपरेशन जो एडिशन का सेम रखा, पर प्लस बी और ए की पोजीशंस को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। आपको पता है ए और बी दोनों हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर। तो हमने देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन की क्या कर रही थी, होल्ड कर रही थी। सब्ट्रैक्शन की वो क्या कर रही थी, होल्ड नहीं कर रही थी हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन के लिए वो फिर से होल्ड कर रही थी, और डिवीजन के लिए वो हमारे पास फिर से होल्ड नहीं कर रही थी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा कि ये हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। तो नेक्स्ट हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने सारे ऑपरेशंस लगाए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास एडिशन क्या कर रही थी, होल्ड कर रही थी, सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं कर रही थी, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फिर से जो है वो होल्ड कर रही थी। डिविजन्स जो है वो फिर से क्या नहीं कर रही थी, होल्ड नहीं कर रही थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही थी। तो हमने रैशनल नंबर्स की बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं आज। इन ब्रीफ रैशनल नंबर्स की हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स कौन कौन सी थी हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर 4 ही पढ़ी हैं। एक थी हमारे पास पहली क्लोजर, यहाँ क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोज्ड या क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तीसरी हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ जो हमने पढ़ी है वो हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हमने पढ़ा जो हमारी क्लोज्ड प्रॉपर्टी है वो तो सारे 4 के 4 ऑपरेशंस के लिए क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ठीक है। 4 ऑपरेशंस के लिए क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ हमारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए होल्ड कर रही है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए होल्ड कर रही है। ठीक है। होल्ड्स। जो एसोसिएटिव है वो भी हमारी क्या, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो ये तो हमारी कर ही रही है होल्ड।
ये हमने रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जिसमें हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है और उनके अंडर हमने उनके ऑपरेशंस को डिस्कस करा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर में अपनी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ दोनों की डिस्कस करनी थी, रैशनल नंबर्स की भी और इर्रेशनल नंबर्स की भी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इर्रेशनल नंबर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।